आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। बात करेंगे सबसे पहले उस मुद्दे और खबर की जिसकी चर्चा शहरों में हो रही है, प्रदेशों में हो रही है। नवरात्रि से ठीक पहले एक नया संग्राम देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक नवरात्रि के 9 दिन मीट शॉप बंद करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अब यह डिमांड उठी दिल्ली में, लेकिन अब यह कई राज्यों में पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा धार्मिक और आस्था का कम, सियासी ध्रुवीकरण वाला ज्यादा हो गया है। नवरात्रि पर नॉनवेज बैन, भाईजान बेचैन। नवरात्रि में नो नॉनवेज, विवाद तेज। शहर शहर नवरात्रि में नो नॉनवेज पर गदर। नवरात्रि से पहले देश की सियासत में एक बार फिर सियासी तूफान आ गया है। मीट की दुकानों को बैन करने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मांग है कि नवरात्रि पर मंदिरों के सामने नॉनवेज की दुकानें बंद हो, जिसकी शुरुआत देश की राजधानी से हुई, जहां विधानसभा में भी अवैध मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया। विधानसभा में गूंज उठी तो विवाद बढ़ा। वहीं दिल्ली में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हम भी निकलेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनें भी निकलेंगी, ताकि ये जो लोग जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी अपना थूक जिहाद करते हैं, कभी जानबूझ के नाम बदल करके दुकानें खोल के उल्टा सीधा सामान बेचते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, और ये चीजें बंद हमें करवाने के लिए सड़कों पे उतरना है, गली गली जाना है। वहां भी हमारे कार्यकर्ता हम जाएंगे। अब इनका और जो उनकी गुंडागर्दी है, बदमाशी, हम सहन नहीं करेंगे। तुम अपनी ईद मनाते हो, बकरीद मनाते हो, सब कुछ मनाते हो, बड़ा ध्यान रखते हो, हमारा क्यों नहीं ध्यान रखते? हम हिंदू किसी के धर्म में खलल नहीं डालते, मगर हमारे धर्म में खलल डालेगा वो भी हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पटना में भी हिंदू संगठनों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। नवरात्रि के मौके पर इलाके में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की। हिंदू का सबसे पवित्र पर्व है, और 9 दिन कृपया करके आप अपने मीट की दुकानें को बंद रखें। हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। आपसे करबद्ध निवेदन है, आग्रह है कि आप 9 दिन नवरात्रि के जो पावन दिन है, 9 दुर्गा का जो उपासना का पर्व है, उसमें 9 दिन कृपया करके आप दुकान को बंद रखें। हालांकि पटना में कई मुसलमान इस बात से सहमत दिखे। तक पर्व की सवाल है नवरात्र की, तो उस घड़ी मीट बंद कर देना चाहिए, ताकि भाईचारा बना रहे, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तो अच्छी बात है। वहीं एमपी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 30 मार्च से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ज्ञापन अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत मंदिरों के आसपास मीट की दुकान बंद करने की मांग की गई है। ये तो मास्टर प्लान में चल ही रहा, आज से नहीं 100 साल पहले से, जब ये मंदिर भी नहीं बना था, जब से चल रही है। और आज तक मास्टर प्लान में ना लागू हुआ और ना कोई यहाँ पे काम हुआ है। जो भी नेता जिस पार्टी का है, सबने कोशिश। हिंदुओं को क्या दिक्कत होती है नवरात्रि में? हिंदी में क्या दिक्कत होगी? फूल वाले फूल खरीद रहे हैं, मटन वाले मटन खरीद रहे हैं। सबका धंधा चल रही है अपनी अपनी जगह। फर्क तो नहीं पड़ता कोई? नहीं, फर्क क्या पड़ेगा? वो जो परहेज करते वो नहीं आते क्या? अच्छा, जो मटन से परहेज करते वो नहीं आते? नहीं आते। गिराकी पे असर तो पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है दूसरी हो रही है। हाँ, दूसरी हो रही है, और दूसरा आने में हिचकिचाहट होती है कि मटन सामने कट रहा है, हम यहाँ से ले रहे हैं। और अभी जो आदेश हुए थे उसका पालन कहाँ हो रही, बताइए आप। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, शहर शहर नवरात्रि पर अवैध मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठ रही है। सनातन धर्म की आस्था और सर्वधर्म संभव को देखते हुए प्रशासन का भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी मीट की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में अलविदा जुमा के दौरान मुस्लिमों के 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है ये विवाद काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने को लेकर हुआ, जिसे देखते ही देखते हिंसक झड़प की शक्ल ले ली। 2 पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर धारदार हथियार से भी हमला किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए।
हमें मंजूर नहीं, हमें मंजूर नहीं। निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। काली पट्टी के नाम पर भिड़े भाईजान। जुमे की नमाज पर मस्जिद बनी खूनी अखाड़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन में जुमे की नमाज के दौरान जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। एक तरफ भाईचारे और इबादत का दावा तो दूसरी तरफ मस्जिद में ही हथियारों से हमला। भाईचारे का दम भरने वाले मुस्लिम समुदाय के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। वजह थी काली पट्टी जो वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में बांधी गई थी। ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं था, बल्कि धारदार हथियारों से लैस होकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। वो मस्जिद जहां अमन और चैन की इबादत की जाती है, वहां खून खराबा हो गया। पहले बहसबाजी हुई, फिर नारेबाजी हुई और फिर देखते ही देखते धारदार हथियार चले गए। 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इबादत वाली जगह लड़ाई का अखाड़ा बन गई। रायसेन की मस्जिद में 2 पक्षों में बहस छिड़ गई। एक गुट ने काली पट्टी बांधने को जरूरी बताया तो दूसरा पक्ष इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहा था। वो सब कुछ इमाम साहब के पास साहब के एक पर्चा आया था, वो खुद बताते नमाज के बाद कहते भाई ये ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा होना है, ये करना है। वो उसने करने ही नहीं दिया कुछ भी। काली पट्टी बनवा ले तो उसमें जा कह रहे थे, उतारने से क्या मतलब हो रहा था। चलो ठीक है, सब उतार रहे थे, लेकिन लड़ाई झगड़े से क्या मतलब। जो लोग हमारे जो है कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे, काली पट्टियां वो तस्लीम कर रहे थे, उन पे हमला कर दिया गया। एक को तो शायद लाइसेंस रिफर किया गया है। वो नहीं बनवाना चाहते तो आपको भी नहीं बांधने दे रहे। अच्छा, हाँ, तो मतलब कोई भी मुसलमान मत बांधिए। हाँ, आप ये काली पट्टी मत बांधिए। सिर्फ रायसेन नहीं बल्कि काली पट्टी को लेकर कई जगह विवाद हुआ। दरअसल कल अलविदा जुमे की नमाज का दिन था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुसलमानों से अपील की थी कि काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ें और वक्फ बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं। जिसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी, लेकिन कुछ मौलानाओं ने इसे गलत ठहराया। उनका कहना था कि इस तरह का विरोध मुस्लिम समाज को भड़काने और राजनीति में इस्तेमाल करने की चाल है। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में ना आए और काली पट्टी बांधने का जो इन्होंने ऐलान किया है उस पर कतई अमल न करें और न ही बोर्ड के और किसी ऐलान पर अमल करें, क्योंकि बोर्ड अपनी सियासी खिसकती हुई जमीन को बचाने में लगा हुआ है और ये उसका गलत फार्मूला है। सवाल यह है कि जिस वक्त बिल को लेकर इतना विरोध किया जा रहा है, क्या उस विरोध की आड़ में कट्टरता को हवा दी जा रही है? ये मुसलमानों को भी समझना होगा कि रायसेन की मस्जिद में जो खूनी खेल खेला गया वो सिर्फ मुस्लिमों के 2 गुटों की लड़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि उस सियासी आग का परिणाम है जो वक्फ बिल के नाम पर भड़काई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर दिन कुछ ना कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं। मुस्तफाबाद और नजफगढ़ के बाद दिल्ली सरकार अब बाबरपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही है, जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। घमासान पर क्या बोले हिंदू मुसलमान, देखिए और सुनिए। दिल्ली में आक्रांताओं के नाम मिटाने की मांग। मुस्तफाबाद, नजफगढ़ के बाद बाबरपुर पर बवाल। बाबरपुर का नाम मोहनपुरी करने की मांग। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से मुगल आक्रांताओं के नाम पर घमासान है। मुगलों के नाम पर सड़कें, इमारतें और उनकी निशानियों से जुड़ी स्मारकों के नाम बदलने की मांग है। मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार और नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग बीजेपी नेता कर चुके हैं और अब गोंडा विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय महावर ने बाबरपुर का नाम मोहनपुरी या अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम पुरी करने की मांग की। साथ ही बाबरपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में रखने की बात की। बाबर एक लुटेरा था, बाबर एक आक्रांता था, वो बर्बर था। वो हमारा हीरो कैसे हो सकता है? उसने प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को जबरन जन्मस्थली पर बाबरी ढांचा बनाया था। उसने उसका नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया था। तो क्या वो ठीक था? नाम परिवर्तन तो उसने किया था। वो बाबर हमारा हीरो कैसे हो सकता? मोहनपुरी वहाँ बहुत अच्छी एक कॉलोनी है, उसके नाम पर रखें। और अगर किसी को ये ऐतराज हो ये बात हिंदू और मुस्लिम की है तो अशफाकुल्ला खान, हमीद,
जिन्होंने देश के लिए जान दिया, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार साहब जो सीमांत कादी के नाम से मशहूर थे, जिन लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग में या बिल्डिंग नेशन में कोई कंट्रीब्यूशन किया है, उनका हम स्वागत करते हैं, उनके नाम पर रख दीजिए। उधर मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर बयानबाजी तेज है। जी मीडिया ने नाम बदलने की मांग पर मुस्तफाबाद के हिंदू और मुस्लिम आबादी की राय जानने की कोशिश की। मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया है, क्या लगता है कि नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल नाम बदलना चाहिए सर। सर हम 100% सहमत है कि बदलना ही चाहिए, उससे काफी चीजें ठीक हो जाएंगी, लोगों को समझ भी आएगा। सर हिंदुत्व देश हमारा है, नाम बदलना चाहिए और सहमत है ज्यादा से ज्यादा जनता। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? काफी कुछ होगा, विकास तो होगा ही होगा। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। जब भी मुस्तफाबादी बोलेंगे सब। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, आज पहले कारोबार पे ध्यान देवे यहाँ पे। दिल्ली में नाम पर मचे घमासान के बीच मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। वहीं ईद के मौके पर संवेदनशील मस्जिदों के बाहर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए जा रहे हैं ताकि कोई उपद्रव ना हो। को लेकर हमारे पूरे इंतज़ाम जो है, स्टैंडर्ड ड्रिल जो है वो सारी की गई है। उसमें हमारी दो अप्रोच है। पहली अप्रोच तो ये है कि हमने कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट किया है, हमने अमन कमिटीज़ की मीटिंग बुलाई है, इसमें सभी वर्ग समुदाय के लोगों को हमने इन्वाइट किया ताकि सबसे कन्वर्सेशन हो, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रहें और कोई किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना हो लोगों के बीच में और हमारे और भी पब्लिक के बीच में भी। तो उसमें हमने सब लोगों को बुलाया है, सबको बातचीत की है, कंसर्न सुने, उस हिसाब से हमने सुरक्षा व्यवस्था देने का भी हमने तैयारी करी है। दरअसल देश भर में होली और रमजान से शुरू हुआ विवाद अब ईद और नवरात्र तक पहुंच चुका है। लिहाजा दिल्ली सरकार के साथ पुलिस और प्रशासन की कोशिश ये कि त्योहार किसी भी धर्म का हो, शांति और सद्भाव से मनाया जाए। जी मीडिया के लिए दिल्ली से देवेश भाटी के साथ राजू राज की रिपोर्ट। और खबर जयपुर से, जहां पर तेजाजी मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लोग भड़क गए। गुस्साए लोगों ने बाजार को बंद कर दिया। मामला यहीं पर आकर नहीं थमा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। इन सभी के बीच करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आगजनी, नारेबाजी और हंगामा। तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं, जहां लोक आस्था के नायक वीर तेजाजी के अपमान पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और देखते ही देखते पूरे इलाके में हंगामा मच गया। गुस्साई भीड़ ने जयपुर टोंक रोड पर जाम कर दिया। बीच सड़क पर नारेबाजी होने लगी और सड़कों पर टायर जला दिए गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इस पूरे बवाल की वजह है लोक आस्था के देवता वीर तेजाजी की मूर्ति, जिसे बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। सुबह जब स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली तो सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर जुटने लगे और फिर गुस्साए लोगों ने लोकल बाजार को बंद करा दिया। प्रदर्शन करने वालों में स्थानीय लोगों के साथ ही हिंदूवादी संगठन भी जुड़ गए। सबका एक ही सवाल था कि आखिर आस्था से खिलवाड़ करने वाले हैं कौन? जो भी असामाजिक तत्व है उसने एक ऐसा काम किया है जो 36 बिरादरी के हमारे लोक देवता हैं, वो बंदा जो भी है, एक है, दो या अन्य, ये षड्यंत्र के साथ जो भी उन्होंने किया है, ये बहुत ही घोर और निंदनीय कार्य किया है। साल का जाट समाज चुप रहने वाला नहीं है। यहाँ हमें लाठी से मारा जा रहा है। हमारे 1000 नौजवान युवाओं को इन्होंने मार मार कर 1 किलोमीटर दूर तक भेज दिया। आपको बता दें कि वीर तेजाजी राजस्थानी लोक देवता हैं, जिन्हें शिव के 11 अवतारों में से एक माना जाता है और राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में देवता के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि जब उनकी मूर्ति खंडित कर लोक आस्था से खिलवाड़ की कोशिश की गई तो गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक राजा जी की मूर्ति खंडित करने वाले दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालात बिगड़ता देख कई राजनीतिक दल के नुमाइंदे भी मौके पर पहुंच गए और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की।
कई निर्दोष नेताओं को गिरफ्तार करके और वहां से ले गए। ये घटना निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी, आप हमें कमजोर नहीं समझें। हम लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन इसकी आड़ के अंदर लाठी के दम पर आप अगर जाट समाज को डराना चाहोगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल वीर तेजा जी की मूर्ति को खंडित करने वालों की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ईद और नवरात्र से ठीक पहले राजस्थान का माहौल खराब करने की साजिश के पीछे किसका हाथ है। जयपुर से विष्णु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि इससे मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा। उन्होंने यह भी कहा, संसद में असंवैधानिक कानून क्यों बनाया जा रहा है? अगर यह कानून बन जाता है तो इससे मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा। ओवैसी का कहना है, सरकार वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहती है। मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। I am cautioning and warning this government. I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. वक्फ बिल के खिलाफ बौखलाए ओवैसी भाईजान। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। वक्फ बिल आएगा तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ये तो चाहती है ये सरकार, मौजूदा सरकार, कि हिंदुस्तान को धीरे धीरे जो सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाहती है। दावा सनसनीखेज है। ओवैसी के पास 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ की जमीन है। वक्फ बोर्ड पर लगाम कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। संसद में वक्फ संशोधन बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे बिल पेश करने का समय नजदीक आ रहा है, इस पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। भड़काऊ नेताओं की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट तो साफ नजर आ रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि ये सरकार का नया लुटेरा वक्फ बिल है। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसका 7% इनकम स्टेट वक्फ बोर्ड जाता, आपने उसको कम कर दिया। कहां से रेवेन्यू आएगा? कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। जजमेंट के बाद आप रिव्यू पिटीशन डालते, आप वो प्रोविजन है, आप बोल रहे अपील करो। भाई रिव्यू अपील तो कोर्ट को जाएगा ना, चाहे रिव्यू हो अपील हो तो कोर्ट को जाएंगे, हायर कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं गलत बयान देकर। ओवैसी का आरोप है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश कर रही है। ये बिल आया तो दरगाहों, कब्रिस्तानों और वक्फ जमीनों को लूटा जाएगा। ये वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, प्रॉपर्टीज को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस तरह के कानून को ला रही है। दरअसल ओवैसी पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो वक्फ बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वक्फ के नाम पर कई जमीनें कब्जा रखी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि ओवैसी के पास 3000 करोड़ की वक्फ। मीट की दुकान बंद करने की मांग की गई है। ये तो मास्टर प्लान में चल ही रहा, आज से नहीं 100 साल पहले से, जब ये मंदिर भी नहीं बना था, जब से चल रही है। और आज तक मास्टर प्लान में ना लागू हुआ और ना कोई यहाँ पे काम हुआ। जो भी नेता जिस पार्टी का है, सबने कोशिश। हिंदुओं को क्या दिक्कत होती है नवरात्रि में? हिंदी में क्या दिक्कत होगी? फूल वाले फूल खरीद रहे हैं, मटन वाले मटन खरीद रहे हैं। सबका धंधा चल रही है अपनी अपनी जगह। फर्क तो नहीं पड़ता कोई? नहीं, फर्क क्या पड़ेगा? वो जो परहेज करते वो नहीं आते क्या? अच्छा, जो मटन से परहेज करते वो नहीं आते? नहीं आते। गिराकी पे असर तो पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है दूषित हो रही है। हाँ, दूसरी हो रही है और दूसरा आने में हिचकिचाहट होती है कि मटन सामने कट रहा है, हम यहाँ से ले रहे हैं। और अभी जो आदेश हुए थे उसका पालन कहाँ हो रही, बताइए आप। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, शहर शहर नवरात्रि पर अवैध मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठ रही है। सनातन धर्म की आस्था और सर्वधर्म संभव को देखते हुए प्रशासन का भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी मीट की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में अलविदा जुमा के दौरान मुस्लिमों के दो पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है यह विवाद काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने को लेकर हुआ, जिसे देखते ही देखते हिंसक झड़प की शक्ल ले ली।
दो पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर धारदार हथियार से भी हमला किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हमें मंजूर नहीं, हमें मंजूर नहीं। निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। काली पट्टी के नाम पर भिड़े भाईजान। जुमे की नमाज पर मस्जिद बनी खूनी अखाड़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन में जुमे की नमाज के दौरान जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। एक तरफ भाईचारे और इबादत का दावा, तो दूसरी तरफ मस्जिद में ही हथियारों से हमला। भाईचारे का दम भरने वाले मुस्लिम समुदाय के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। वजह थी काली पट्टी, जो वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में बांधी गई थी। ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं था, बल्कि धारदार हथियारों से लैस होकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। वो मस्जिद जहां अमन और चैन की इबादत की जाती है, वहां खून खराबा हो गया। पहले बहसबाजी हुई, फिर नारेबाजी हुई और फिर देखते ही देखते धारदार हथियार चले गए। 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इबादत वाली जगह लड़ाई का अखाड़ा बन गई। रायसेन की मस्जिद में 2 पक्षों में बहस छिड़ गई। एक गुट ने काली पट्टी बांधने को जरूरी बताया, तो दूसरा पक्ष इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहा था। वो सब कुछ इमाम साहब के पास साहब के एक पर्चा आया था, वो खुद बताते नमाज के बाद, कहते भाई ये ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा होना है, ये करना है। वो उसने करने ही नहीं दिया कुछ। काली पट्टी बनवा ले तो उसमें जा क्या रहे थे, उतारने से क्या मतलब हो रहा था। चलो ठीक है, सब उतार रहे थे, लेकिन लड़ाई झगड़े से क्या मतलब। जो लोग हमारे जो है कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे, काली पट्टियां वो तकसीम कर रहे थे, उन पे हमला कर दिया गया। एक को तो शायद लाइसेंस रिफंड किया गया है। वो नहीं बनवाना चाहता तो आपको भी नहीं मानने दे रहा। अच्छा, हाँ, तो मतलब कोई भी मुसलमान मत बांधिए। हाँ, आप ये काली पट्टी मत बांधिए। सिर्फ रायसेन नहीं, बल्कि काली पट्टी को लेकर कई जगह विवाद हुआ। दरअसल कल अलविदा जुमे की नमाज का दिन था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुसलमानों से अपील की थी कि काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ें और वक्फ बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं। जिसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी, लेकिन कुछ मौलानाओं ने इसे गलत ठहराया। उनका कहना था कि इस तरह का विरोध मुस्लिम समाज को भड़काने और राजनीति में इस्तेमाल करने की चाल है। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में ना आए और काली पट्टी बांधने का जो इन्होंने ऐलान किया है उस पर कतई अमल न करें और न ही बोर्ड के और किसी ऐलान पर अमल करें, क्योंकि बोर्ड अपनी सियासी खिसकती हुई जमीन को बचाने में लगा हुआ है और यह उसका गलत फार्मूला है। सवाल यह है कि जिस वक्त बिल को लेकर इतना विरोध किया जा रहा है, क्या उस विरोध की आड़ में कट्टरता को हवा दी जा रही है? यह मुसलमानों को भी समझना होगा कि रायसेन की मस्जिद में जो खूनी खेल खेला गया वो सिर्फ मुस्लिमों के 2 गुटों की लड़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि उस सियासी आग का परिणाम है जो वक्फ बिल के नाम पर भड़काई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर दिन कुछ ना कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं। मुस्तफाबाद और नजफगढ़ के बाद दिल्ली सरकार अब बाबरपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही है, जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। घमासान पर क्या बोले हिंदू मुसलमान, देखिए और सुनिए। दिल्ली में आक्रांताओं के नाम मिटाने की मांग। मुस्तफाबाद, नजफगढ़ के बाद बाबरपुर पर बवाल। बाबरपुर का नाम मोहनपुरी करने की मांग। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से मुगल आक्रांताओं के नाम पर घमासान है। मुगलों के नाम पर सड़कें, इमारतें और उनकी निशानियों से जुड़ी स्मारकों के नाम बदलने की मांग है। मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार और नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग बीजेपी नेता कर चुके हैं और अब गोंडा विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय महावर ने बाबरपुर का नाम मोहनपुरी या अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम पुरी करने की मांग की। साथ ही बाबरपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में रखने की बात की। बाबर एक लुटेरा था, बाबर एक आक्रांता था, वो बर्बर था। वो हमारा हीरो कैसे हो सकता है? उसने प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को जबरन जन्मस्थली पर बाबरी ढांचा बनाया था। उसने उसका नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया था। तो क्या वो ठीक था? नाम परिवर्तन तो उसने किया था। वो बाबर हमारा हीरो कैसे हो सकता?
मोहनपुरी वहाँ बहुत अच्छी एक कॉलोनी है, उसके नाम पर रखें। और अगर किसी को ये एतराज़ हो ये बात हिंदू और मुस्लिम की है तो अशफाकुल्ला खान, हमीद जिन्होंने देश के लिए जान दिया, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार साहब जो सीमांत कादी के नाम से मशहूर थे, जिन लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग में या बिल्डिंग नेशन में कोई कंट्रीब्यूशन किया है, उनका हम स्वागत करते हैं, उनके नाम पर रख दीजिए। उधर मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर बयानबाजी तेज है। जी मीडिया ने नाम बदलने की मांग पर मुस्तफाबाद के हिंदू और मुस्लिम आबादी की राय जानने की कोशिश की। मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया, क्या लगता है कि नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल नाम बदलना चाहिए सर। सर हम 100% सहमत है कि बदलना ही चाहिए, उससे काफी चीजें ठीक हो जाएंगी, लोगों को समझ भी आएगा। सर हिंदुत्व देश हमारा है, नाम बदलना चाहिए और सहमत है ज्यादा से ज्यादा जनता। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? काफी कुछ होगा, विकास तो होगा ही होगा। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। जब भी मुस्तफाबादी बोलेंगे सब। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, आज पहले कारोबार पे ध्यान देवे यहाँ पे। दिल्ली में नाम पर मचे घमासान के बीच मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। वहीं ईद के मौके पर संवेदनशील मस्जिदों के बाहर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए जा रहे हैं ताकि कोई उपद्रव ना हो। को लेकर हमारे पूरे इंतज़ाम जो है, स्टैंडर्ड ड्रिल जो है वो सारी की गई है। उसमें हमारी दो अप्रोच है। पहली अप्रोच तो ये है कि हमने कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट किया है, हमने अमन कमिटीज़ की मीटिंग बुलाई है। इसमें सभी वर्ग समुदाय के लोगों को हमने इनवाइट किया ताकि सबसे कन्वर्सेशन हो, कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रहें और कोई किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना हो लोगों के बीच में और हमारे और भी पब्लिक के बीच में भी। तो उसमें हमने सब लोगों को बुलाया है, सबको बातचीत की है, कंसर्न्स उन्हें उस हिसाब से हमने सुरक्षा व्यवस्था देने का भी हमने तैयारी करी है। दरअसल देश भर में होली और रमजान से शुरू हुआ विवाद अब ईद और नवरात्र तक पहुंच चुका है। लिहाजा दिल्ली सरकार के साथ पुलिस और प्रशासन की कोशिश ये कि त्योहार किसी भी धर्म का हो, शांति और सद्भाव से मनाया जाए। जी मीडिया के लिए दिल्ली से देवेश भाटी के साथ राजू राज की रिपोर्ट।